नमस्ते, मैं डॉक्टर जयश्री वाडेकर तृतीय वर्ष की सभी छात्राओं का इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब तक के कक्षा में इसके पूर्व हमने देखा है आदिकाल के जो नामकरण हैं उसके विषय पर हमने चर्चा की है और दूसरे कक्षा में हमने देखा है कि आदिकाल की परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी उसके बारे में हमने चर्चा की है। अब आदिकाल के जो साहित्य है वो 3 भागों में विभाजित किए गए हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। अब इसके पूर्व के कक्षा में हमने सिद्ध साहित्य के विषय पर चर्चा की। अब आज के कक्षा में हम नाथ साहित्य के विषय पर चर्चा करेंगे। नाथ साहित्य किसे कहा जाता है? नाथ साहित्य यानी कि नाथों के द्वारा जो रचित रचनाएं हैं उसे नाथ साहित्य कहा गया है। अब नवनाथ जो है ये नाथों की संख्या कितनी है? 9 मानी गई है। अब इस चित्र में हम देखते हैं 9 नाथों का एक चित्र है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। जो नाथ होते हैं यानी कि वो साधु, सन्यासी, योगी जो है उन्हें नाथ कहा गया है। जो उनका जो पहनावा है इस चित्र में हम देखते हैं कि गेरुआ रंग का जो कपड़े पहनते हैं, हाथ में त्रिशूल है, गले में झोली लटकी हुई है, जो भिक्षा जो है ये मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। कान में बड़े बड़े छेद करके कुंडल जो है वो पहनते हैं। इसे कनपटी भी कहा गया है, जो कान में बड़े बड़े छेद जो करके पहनते हैं। तो इस प्रकार जो है ये नवनाथ का जो है ये रूप दिखाई हमें देता है। अब नाथों की जो है 9 संख्या मानी गई है। अब मच्छिंद्र नाथ बहुत जगह पर माना जाता है कि नाथों के नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक है ये मच्छिंद्र नाथ है, लेकिन ये गलत है। जो है नवनाथ जो है उसमें जो उसके जो प्रवर्तक है नाथों के, तो ये गोरखनाथ माने गए हैं। तो गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। नाथों की जो संख्या 9 है उसमें से पहले आते हैं नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, जालंधरनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ और मलयार्जुन। देखिए मच्छिंद्रनाथ द्वारा जो रचनाएं हैं तो वो तो अनुपलब्ध है, लेकिन गोरखनाथ द्वारा जो लिखित रचनाएं हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे विद्वानों का मतभेद है, और जिनमें से नागार्जुन है, चरपटनाथ है, जालंधरनाथ है, उसके ऊपर हमें गीत सुनने को मिलते हैं। और ये जो है नागार्जुन है, चरपटनाथ है, जालंधरनाथ, ये सिद्ध साहित्य में गिने जाते हैं। देखिए बौद्ध धर्म से जो व्रजयान शाखा है उसमें से सिद्ध साहित्य का उद्गम हुआ है और सिद्ध साहित्य से ही नाथ संप्रदाय का उद्गम हुआ है। अब गोरखनाथ जो है उसे गोरक्षपा 84 सिद्धों में भी गिने जाते हैं। अब सिद्धों की जो संख्या बताई गई है राहुल सांस्कृत्यायन ने कि ये 84 सिद्धों की संख्या बताई गई है। इन्होंने सिद्धों से अपना अलग मार्ग अपनाया, किन्होंने? नाथ संप्रदाय ने। और क्यों उन्होंने अलग मार्ग क्यों अपनाया? क्योंकि जो सिद्ध मानते थे कि नारी के बगैर अपनी साधना पूर्ण नहीं हो सकती है, लेकिन नवनाथ जो है इसके विरोधी थे। उन्होंने इसका त्याग किया, इस विचारधारा की कि नारी के बगैर है हम अपनी साधना पूरी कर सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने नारी भोग का बड़ा कड़ा विरोध किया कि इन्होंने नाथ संप्रदाय ने। और योग साधना में अंत साधना पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया। किसने? नाथ संप्रदाय ने। योगियों की इस हिंदू शाखा ने व्रजयानियों के और विभत्स विधानों से अपने से अलग रखा। देखिए पूजा पाठ में स्त्री का उसका स्थान होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार की सिद्ध संप्रदाय की विचारधारा के जो लोग हमें दिखाई देते हैं, सिद्ध दिखाई देते हैं, तो ये नाथ संप्रदाय ने इसका विरोध किया कि नारी के बगैर हमारी सिद्धि हम पूरी कर सकते हैं, हमारी साधना हम पूरी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के 2 अलग अलग विचारधारा इन 2 संप्रदाय में हमें दिखाई देती है। किस किस में? सिद्ध संप्रदाय में और नाथ संप्रदाय में। नाथ संप्रदाय के जो है उसके प्रवर्तक गोरखनाथ जो माने जाते हैं, उन्होंने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वरी प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया है। किन्होंने? गोरखनाथ ने। अब देखिए हठयोग किसे कहते हैं? जो एक पौराणिक साधना पद्धति है,
इसे हठ योग उसे कहा गया है। हठ योग साधना में कुंडली का जागरण, षट चक्र जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उसे जागृत करके शरीर मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाना होता है। देखिए, हमारे मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें इस योग साधना की बहुत ज़रूरी है और आज भी हम इसका उपयोग करते हैं, उसका अवलंब करते हैं। हर एक व्यक्ति अपना शरीर मन तंदुरुस्त रखने के लिए योग साधना करता है। और व्रजयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। देखिए, व्रजयानी जो शाखा थी इसमें से इसका लीला क्षेत्र जो था ये भारत का पूर्वी भाग था और गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश की पश्चिमी भाग में किया है। किसने? नाथ संप्रदाय के जो गोरखनाथ है, अपने उन्होंने ग्रंथ का जो प्रचार जो किया है किस भाग में किया है? पश्चिमी भाग में किया है। जैसे भागों में राजपूताना और पंजाब में किया है, अर्थात नाथों की क्षेत्र पश्चिमी भारत था। नाथों का क्षेत्र कौन सा था? पश्चिमी भारत था। पंजाब में नमक पहाड़ों के बीच बालानाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा है और इसका जो वर्णन है ये जायसी के पद्मावत में दिखाई देता है। देखो, जायसी ये जाने माने जो कवि है, इन्होंने महाकाव्य लिखा था जो पद्मावत, जो रानी पद्मावती का जो उन्होंने सौंदर्य का वर्णन इसमें किया है। रतन सेन का शूरता का, वीरता का वर्णन इसमें किया है, विरह का वर्णन इसमें दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर ये जायसी ने लिखा हुआ ये काव्य है और इसमें जो है बालानाथ टीला का जो है वर्णन इसमें दिखाई देता है। अब गोरखनाथ जो है, गोरखनाथ जो आज भी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में गोरखनाथ जी का मंदिर हमें वहाँ पे दिखाई देता है और गोरखनाथ साहित्य के, ये नाथ साहित्य के प्रवर्तक माने गए हैं। अलग अलग विद्वानों ने इनका एक समय बताया है, तो उसमें से सर्वप्रथम राहुल संस्कृतायन जो है, इन्होंने 845 गोरखनाथ जी का समय बताया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने गोरखनाथ का समय 19वीं सदी से माना है और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़वत्था जो है, इनका जो गोरखनाथ का जो समय मानते हैं ये 11वीं सदी से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है ये गोरखनाथ का जो समय मानते हैं ये 13वीं सदी से मानते हैं। इस प्रकार जो है गोरखनाथ का ये समय काल है दिखाई देता है। गोरखनाथ की जो गुरु परंपरा, नाथों की जो गुरु परंपरा दिखाई देती है, तो हम बोलते हैं कि नवनाथों में से सर्वप्रथम कौन है? तो नवनाथों में सर्वप्रथम आते हैं आदिनाथ, शंकर, भगवान शंकर का जो रूप है, यानी कि महाशिव शक्ति जो है, तो ये सर्वप्रथम आदिनाथ उसे नाथों में सर्वप्रथम आते हैं। उसके बाद आते हैं मच्छिंद्रनाथ, यानी कि आदिनाथ के जो शिष्य है ये मच्छिंद्रनाथ है और मच्छिंद्रनाथ की जो शिष्य ये गोरखनाथ है। इस प्रकार की शिष्य परंपरा जो है ये दिखाई देती है। हमारे महाराष्ट्र के जो ज्ञानी माने संत जो है, तो ये ज्ञानेश्वर ने अपने शिष्य परंपरा में कहा है कि महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने अपने गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है कि इन्होंने इस क्रम में बताया है कि आदिनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर, इस प्रकार ज्ञानेश्वर ने इस शिष्य परंपरा में इस प्रकार का वर्णन जो है, किसके गुरु किसके शिष्य किस प्रकार के थे, ये इसका वर्णन इसमें दिखाई देता है। मोहम्मदी गजनवी के कुछ पहले सिद्ध और मुल्तान में बहुत से सूफी बसे थे। देखिए, आदिकाल की परिस्थितियों में हमने देखा है कि इस भारत देश में परकीय आक्रमण सबसे ज़्यादा हुए हैं। मुगल सल्तनत यहाँ पर पनप रही थी, तो मुगल शासक जो है तो हठ योग के प्रति उनका मोह भी रहा है कि इस साधना पद्धति पर से भी वो नहीं हटे हैं। इसका अवलंब उन्होंने किया है। जिन्होंने भारतीय योगियों से प्राणायाम की क्रिया सीखी है इन्होंने, ऐसा उल्लेख मिलता है कि जिसमें सूफी पीरों और सिद्धों या योगियों की करामत की कहानियाँ भी इसमें दिखाई देती है। देखो, सिद्धों में जो तंत्र मंत्र विद्या की जो पद्धति थी, तो इसके ऊपर जो बहुत सारी कहानियाँ भी हमें सुनने को, दंत कथा सुनने को भी मिलती है। तो इससे भी परे नहीं हुए कौन? मुगल सल्तनत। किससे? हठ योग साधना पद्धति से उन्होंने भी इसका अवलंब किया है मुगल सल्तनत ने। गोरखनाथ की हठ योग साधना जो है ईश्वरवाद को लेकर चली थी। गोरखनाथ जो मानते हैं कि जो साधना पद्धति है कि व्यक्ति के अंदर जो षटचक्र है उसे जागृत, जो कुंडलियाँ जागृत करने के बाद व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है
और इसी का अवलंब हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इसका किया है, इस हठ योग साधना पद्धति का। और ये इनका आकर्षण का एक बिंदु रहा है, क्योंकि इसमें ईश्वर से मिलाने वाले योग का सामान्य साधन के रूप में थे। देखो, हम जिस भारत देश में रहते हैं, उस भारत देश बहुराष्ट्रीय देश से जाना जाता है, बहुभाषीय देश से जाना जाता है। इसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। देखा, अलग अलग धर्म की आचरण पद्धति अलग है, अलग अलग साधना करने की पद्धति अलग है, लेकिन उद्देश्य सभी का एक ही है। क्या उद्देश्य है? कि उस परमात्मा का मिलना, उसका आशीष प्राप्त करना, उसका आशीर्वाद प्राप्त करना है। सभी धर्म का वही उद्देश्य रहता है। और उस प्रकार जो है, हमारे देश के बहुत सारी नदियाँ है, और वो कहाँ जाकर आखिरी में मिलती है? सागर में मिलती है। उसी प्रकार ये बहुधर्मीय जो है, इसकी बहुधर्मीय लोगों की जो धर्म आचरण करने की जो पद्धतियाँ है, सब अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य सभी का एक ही है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत देश हमारा है और इस देश के हम वासी हैं। तो इसमें हमें गर्व होता है कि इस अलग अलग देश, अलग अलग बहुभाषीय लोग यहाँ रहने के बाद भी हमें एक एकता की भावना हमारे मन में, इसमें सभी के व्यक्ति के मन में जागृत होती है। नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों के ग्रंथों में ईश्वर की उपासना, बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा की गई है। देखो, इन्होंने बाह्य आडंबर का कड़ा विरोध किया है। नाथ संप्रदाय ने नारी भोग का कड़ा विरोध किया है। साथ ही उन्होंने बाह्य आडंबर का जो है पूजा पाठ करके भोले भाली जनता को फंसाने वाले जो है, इसका भी कड़ा विरोध किया है। साथ ही इन्होंने एक साधना पद्धति आत्मबल पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। और घट के भीतर, यानी कि हर एक कण कण में उस भगवान का, उस परमात्मा का स्थान है। खाली हमें उसे खोजना चाहिए। हर व्यक्ति को एक पीछे साधना करने के पीछे एक क्या रहता है कि हमें उस परमात्मा से हमारा मिलन होना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का मिलन होना चाहिए। हमें मोक्ष प्राप्त करने का सबका एक उद्देश्य रहता है। उस परमात्मा को खुश करने का उद्देश्य रहता है। जैसे भूखे को रोटी खिलाने के बाद हमें जो आत्म सुकून मिलता है, उसी प्रकार हम बोलते हैं कि भगवान कैसे खुश होता है। भगवान यानी कि जो गरीब जनता है, उसको रोटी खिलाने से जो उसके चेहरे पे जो सुकून मिलता है, तो उससे भगवान खुश होता है। तो हम बोलते हैं कि हमारे कर्म से ही हम एक प्रकार से ईश्वर की साधना भी करते हैं। आगे की भक्ति काल के इस पाठ्यक्रम में हम देखेंगे कि इसमें निर्गुण भक्ति धारा भी दिखाई देती है और सगुण भक्ति धारा भी दिखाई देती है। इस प्रकार दो अलग अलग विचारधारा जो है इस भक्ति काल में दिखाई देते हैं। नाथों की जो भाषा थी, नाथों की भाषा कौन सी थी? तो इसमें सदुक्कड़ी भाषा थी। अब सदुक्कड़ी भाषा जो है, इस भारत देश में बहुत सारे ऐसे राष्ट्र है, अलग अलग अपनी बोलियां, अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उसी का सभी का संगम जो है, तो ये सदुक्कड़ी भाषा में आता है, यानी कि मिक्स भाषा जो है, ये इसका उपयोग हुआ है। तो इस प्रकार की सदुक्कड़ी भाषा का जो प्रयोग किया है, ये भक्ति काल के जो महान संत है, संत कबीर ने अपने काव्य में इस सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। नाथों ने आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो है, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के जो सिद्धांत है, तो सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत। देखो, अवधूत किसे कहते हैं? जो योगी सन्यासी उसे होते अवधूत हम कहते हैं। एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी इसे प्रसिद्ध है। किससे? ये नाथ संप्रदाय। इनका मत सिद्ध या नाथ एक ही ऐसे नहीं है, बल्कि नाम प्रसिद्धि से है। अवधूत मत जो है, अवधूत किसे कहते हैं? जो योगी है, सन्यासी है, उसे अवधूत कहा गया है। एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी इस नाथ संप्रदाय को माना जाता है। इनका मत है सिद्ध। यह नाथ का एक मत है कि इन्हें इस नाम से भी जाना गया है। किसे? नाथ संप्रदाय को। मच्छिंद्रनाथ जो है, नारी सहचारी के आचार्य में जा फंसे थे। देखो, मच्छिंद्रनाथ की जो विचारधारा थी, ये गोरखनाथ की विचारधारा से बहुत अलग थी। अब वो कैसे? कि मच्छिंद्रनाथ मानते थे कि नारी के बगैर साधना ये पूर्ण नहीं हो सकती है।
और लेकिन गोरखनाथ मानते थे कि ये नारी के बगैर हम साधना पूरी कर सकते हैं। लेकिन इसके नारी भोग के बहुत कड़े विरोधी थे। कौन? गोरखनाथ। तो अपने जो गुरु है मच्छिंद्रनाथ का उद्धार करने के लिए वो सिंगल देश में चले गए थे। कौन? गोरखनाथ। और मच्छिंद्रनाथ जो है सिंगल देश में एक राजकुमारी के चुंगल में, जैसे कि उनके मोह में वो फंस गए थे। फिर उन्होंने उसको कैद करके रखा था मच्छिंद्रनाथ को। तो फिर एक पंक्ति, एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि जागो मच्छिंदर गोरख आया। तो इस जो है ये पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध, सबको ये परिचित है। ये पंक्ति, जाग मच्छिंदर गोरख आया। तो अपने गुरु का उद्धार करने के लिए गोरखनाथ चले जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मच्छिंद्रनाथ को कहते हैं कि आप किस मोहजाया में ये फंस गए हैं, आप यहाँ से चलिए, हमारी ये साधना पद्धति अलग है। अब सिद्ध संप्रदाय के जो उनकी जो साधना पद्धति थी जो वो नारी को एक साधना में उसका भोग करते थे। लेकिन नाथों ने इसका बहुत कड़ा विरोध किया। तो इनकी जो विचारधारा अलग अलग दिखाई देती है, मच्छिंद्रनाथ की और गोरखनाथ की। तो ये जो मूल सिद्धांत है, इसमें एक दोनों का जो सिद्ध मत और नाथ मत में एक अंतर छिपा हुआ है। नारी भोग में विश्वास रखते थे ये कौन? सिद्ध मत वाले। और नाथपंथी जो इसका कड़ा विरोध उन्होंने इसमें किया है। किसका? नारी भोग का इन्होंने विरोध किया है। मच्छिंद्रनाथ ने कहा है कि इसके बगैर, नारी के बगैर हम हमारी साधना पूर्ण नहीं कर सकते हैं। लेकिन गोरखनाथ ने इसका कड़ा विरोध किया। फिर गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और इसके वजह से उन्हें नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसे? गोरखनाथ को। हठयोग साधना पद्धति जो है ये आज्ञा चक्र की 3 नाड़ियां है। जय कौन सी? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इसमें तीनों का मिलन होता है। किसका? इन तीनों का। हठयोगी सिद्ध सिद्धांत ग्रंथ के अनुसार जो है, हठ शब्द का अर्थ होता है सूर्य और ठ शब्द का अर्थ होता है ठ का अर्थ होता है चंद्र। इस प्रकार सूर्य और चंद्र के योग को हठ कहते हैं। किसे? सूर्य और चंद्र के योग को हठ कहते हैं। इस साधना यानी पौराणिक साधना पद्धति यानी कि योग साधना पद्धति का इन्होंने अवलंब किया था। कि इन्होंने नाथ संप्रदाय में, देखिए इस चित्र में हर एक व्यक्ति के अंदर ये 6 चक्र रहते हैं और इनकी कुंडलियां जागृत करके हम अपनी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आज भी योग साधना को बहुत ही महत्व दिया गया है। हमारा शरीर, हमारा मन तंदुरुस्त रखने के लिए हम ये साधना पद्धति का अवलंब करते हैं। पिछले महीने में ही हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिन का पालन किया था। हर एक व्यक्ति ने इसका योग पद्धति का पालन किया था। और इस प्रकार जो है ये योग साधना जो है हर एक व्यक्ति ने करनी चाहिए। तो इसमें जो है व्यक्ति के अंदर जो है एक आत्मिक शांति मिलती है। हमारा जो मन स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये किसके कारण होता है? योग साधना के कारण हमें ये मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है सिद्धों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्र और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व आदि का सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं को उनका कोई संबंध नहीं है। किसका? ये हठयोग साधना पद्धति का। अंततः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत आती नहीं है। कौन सी साधना पद्धति? ये हठयोग साधना पद्धति है। ये किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। और गोरखनाथ ने इसी हठयोग साधना पद्धति का प्रवर्तन किया था, जिससे षटचक्र जागृत होकर व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और शून्य समाधि में वो लगता है। नाथ साहित्य का विकास जो है भक्ति काल में ज्ञान मार्गी संत काव्य के रूप में हुआ है। देखो भक्ति काल के 2 मार्ग हमें दिखाई देते हैं, एक सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। और देखो निर्गुण भक्ति काल जो है उसमें भी हमें ज्ञान मार्गी शाखा दिखाई देती है और सूफी जो है ये प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञान मार्गी शाखा, ये 2 भागों में इस भक्ति धारा का विभाजन हुआ है। और इसका विकास जो हुआ है, ज्ञान मार्गी संत जो है इसका जो विकास हुआ है किससे हुआ है? नाथ संप्रदाय से हुआ है।
गोरखनाथ की हठयोग साधना में ईश्वरवाद व्याप्त था। हठयोगी ने इसका प्रचार किया, जो रहस्यवाद के रूप में प्रतिफलित हुआ, और इसी का भक्ति काल में कबीर आदि ने अनुकरण किया है। किसका? हठयोग साधना पद्धति का। इस प्रकार हिंदी साहित्य के आदिकाल में बौद्ध धर्म की व्रजायन शाखा से सिद्धों और सिद्धों से नाथ संप्रदाय का उद्गम हुआ है। नाथों से मध्यकाल के भक्तिकालीन में संत परंपरा का विकास हुआ है। इस प्रकार हमने आज इस कक्षा में देखा है नाथ साहित्य। बहुत बहुत धन्यवाद।